नैनीताल वन प्रभाग की मनोरा रेंज अंतर्गत नलनी में स्थित शांति वन में बीते 5 सालों की तरह इस साल भी पूर्व दर्जा राज्य मंत्री शांति मेहरा और मयंक पावर हाउस जिम के सौजन्य से पौधारोपण किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ नैनीताल विधायक सरिता आर्य ने जोड़ा नृत्य के साथ किया। इस दौरान शांति वन में अनेकों प्रजातियों के पौधे लगाए गए। नैनीताल विधायक सरिता आर्य, पूर्व दर्जा राज्य मंत्री शांति मेहरा, प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल अध्यक्ष कालाढूंगी के नेतृत्व में पौधारोपण किया गया। आपको बता दें कि सालों से पौधे लगाने के कारण जहां ये स्थान हरा भरा होने लगा है, तो वहीं अनावश्यक आवाजाही पर भी वन विभाग की ओर से रोक लगा दी गई है। उन्होंने सभी क्षेत्रवासियों से भी पौधारोपण करते रहने की अपील की है। प्रभागीय वन अधिकारी नैनीताल चंद्रशेखर जोशी ने बताया कि इस क्षेत्र को हरेला वाटिका के रूप में विकसित किया जाएगा। हम लोगों को पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है। आज सभी बहनों ने यहाँ पे झोड़ा कार्यक्रम भी किया, उसके लिए भी उनका धन्यवाद करूँगी कि जो एक हमारी संस्कृति है, कोई भी शुभ कार्य होता है पहाड़ों में तो हम लोग शुरुआत करते हैं झोड़े से। तो आज सभी बहनों ने यहाँ पे झोड़ा गाया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, वृक्षारोपण हर वर्ष जो है हरेले के मौके पर हम लोग करते हैं और कई वर्ष, मुझे इसको ये 6ठा साल है मेरा। 6 वर्ष से निरंतर में हम इस पर प्रयास कर रहे हैं कि ये वन पूरा हरा भरा हो जाए। लेकिन पेड़ हमारे बहुत अच्छे लगे थे। पिछले वर्ष 2021 में इधर थोड़ी आग लगने से कुछ पेड़ हमारे नष्ट हो गए और हमने चाहा कि उनकी जगह जो हम और पेड़ों को लगाएं। लेकिन इस जो हमने वन जो 1.5 हेक्टेयर करीबन इसको हमने गोद ले रखा है और इसको मैं चाहती हूँ कि भाई पूरा हरा भरा हो जाए। एक बार ये पूरा वन लगे कि जंगल जैसा हो रहा है और कई प्रकार के हमने इसमें पेड़ लगा रखे हैं, जिसमें तुन भी है और बांज भी है, ये जामुन का भी है और आंवला भी है। मतलब कई प्रकार के विभिन्न प्रजातियां हमने इसमें लगाई हुई हैं और वो हो भी रही सक्सेस। और देखिए, ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्दी ये वन आपको बहुत एक हरा भरा जंगल से आच्छादित लगेगा और बहुत सुंदर, क्योंकि ये जगह ऐसी थी, यहाँ पर कई वर्षों से मैंने देखा कि यहाँ पर लोग जो है ऊपर तक गाड़ियाँ लेके आ रहे थे और गाड़ियों से क्या था कि वो जो मिट्टी थी यहाँ की, वो मिट्टी बिल्कुल उसका उपजाऊपन ख़त्म हो गया था। तो बाद में ध्यान में आया कि भाई इस जगह को हमने सरसब्ज बनाना है, तो हमारा ध्यान इस ओर आया और हमने जो है पेड़ लगाने की सोची। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में भर्ती घोटाले को लेकर कांग्रेस लगातार राज्य सरकार पर हमलावर है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। पूर्व दिवंगत विधायक अमरीश कुमार की पहली पुण्यतिथि में भाग लेने हरिद्वार पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि उत्तराखंड में बीजेपी सरकार हर भर्ती में पैसा देख रही है और हर नौकरी की नीलामी कर रही है। भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली भाजपा सरकार ने इस राज्य को खोखला कर दिया और ये सरकार इस राज्य के प्रतिनिधित्व के लायक नहीं रही। वहीं करण माहरा ने कहा कि बीजेपी सरकार के राज में ही भर्ती घोटाले हो रहे हैं और कार्रवाई केवल छोटे कर्मचारियों पर हो रही है। आयोग के अध्यक्ष और मंत्री पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हर पल हर जगह इस सरकार में घोटाले हैं। हर नदी गाड़ गधेरे में ये बालू देखते हैं, बजरी देखते हैं, बोल्डर देखते हैं, उनको बेचते हैं। हर पोस्टिंग में ये पैसा देखते हैं और हर नौकरी की ये नीलामी करना चाहते हैं। तो ये जब आप जो है भ्रष्टाचार को इस रूप में पनपाएंगे तो इस राज्य को तो इन्होंने खोखला कर दिया भाजपा के लोगों ने। तो बड़ी चिंताजनक स्थिति है। हम एक दिन में तो उसको उलट नहीं सकते, हम तो उनके खिलाफ आवाज़ ही उठा सकते हैं। हम आवाज़ उठा रहे हैं। ये निर्णय तो जनता जनार्दन को करना है कि कहीं हमसे गलत लोग तो नहीं चुने गए। और हमारा मानना है कि भाजपा इस राज्य के प्रतिनिधित्व के लायक नहीं है। वही राजा वही मुंसिफ, अकबरा मेरे करूं कत्ल का दावा किस पर। खुद ही इनकी सरकार में भर्ती घोटाले होते हैं, खुद ही गिरफ्तारियां कर रहे हैं, गिरफ्तारी भी कर रहे हैं छोटे कर्मचारियों की। जो आयोग है उसके अध्यक्ष की कोई जांच नहीं, उसके अधिकारियों की कोई जांच नहीं। कोऑपरेटिव में भर्ती घोटाले होते हैं, बाद में निरस्त करी जा रही, कहीं पकड़े जा रहे हैं, लेकिन मंत्री जी पद पे बने हुए हैं, कहते हैं जांच होगी। मंत्री जी के रहते हुए कैसे निष्पक्ष जांच हो सकती है।
धर्मनगरी हरिद्वार में आयोजित कांवड़ मेला सकुशल संपन्न होने पर क्षेत्रीय पार्षद और समाज सेवियों ने मिलकर जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे को बधाई दी। इस अवसर पर बसपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि कांवड़ मेला बड़े आयोजनों में से एक है, जिसे सकुशल संपन्न कराना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था, लेकिन जिलाधिकारी और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की अच्छी सूझबूझ और तैयारियों की वजह से ही कांवड़ मेला सकुशल संपन्न हो सका है, जिसके लिए प्रशासनिक अमला बधाई का पात्र है। हम जिलाधिकारी के पास सभी साथी जितने हैं इसलिए पहुंचे कि ये कावड़ का जो मेला है ये हिंदुस्तानी नहीं पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मेला हुआ। और मैं धन्यवाद और मेरे साथी सभी साथी धन्यवाद देना चाहता है उत्तराखंड सरकार की और उत्तराखंड के सभी प्रशासनिक हरिद्वार के प्रशासनिक अधिकारियों को कि उन्होंने इतनी बड़ी भीड़ को सकुशल संपन्न कराने का काम किया, जिसमें कहीं भी किसी तरह की कोई घटना की जानकारी नहीं मिली। इसके लिए उत्तराखंड सरकार और हरिद्वार का प्रशासनिक अमला जमला जितना भी है सभी धन्यवाद के पात्र हैं। इसीलिए हम माननीय जिलाधिकारी से उनको शुभकामना देने के लिए आए हैं कि आपने इतना बड़ा काम करने का काम किया। धर्मनगरी हरिद्वार से पहली बार योगनगरी ऋषिकेश के लिए 2 पैसेंजर ट्रेनें संचालित होंगी। ये ट्रेनें रोजाना चलेंगी और दिन में 2 बार ऋषिकेश का सफर करेंगी। ट्रेन मोतीचूर, रायवाला, वीरभद्र होते हुए ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। इससे पहले कुंभ मेले में अस्थायी तौर पर हरिद्वार से ऋषिकेश के बीच ट्रेन का संचालन होता था। ट्रेन का संचालन हरिद्वार से 1 अगस्त से शुरू किया जाएगा। हरिद्वार ने रोशनाबाद स्थित कार्यालय पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कुमार खगेंद्र ने बढ़ते कोविड-19 के आंकड़ों और कांवड़ मेले में किए गए कार्य को लेकर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिस तरह से कोरोना संक्रमण के आंकड़े सामने आ रहे हैं, उसके तहत जनता को लगातार जागरूक किया जा रहा है। कांवड़ मेले के दौरान 25 लाख रुपए के बजट से व्यवस्थाएं की गई थी, जिसमें 25 अस्थायी मेडिकल कैंप लगाए गए थे। कांवड़ मेले के दौरान 1,80,000 मरीज सर्दी, खांसी, बुखार जैसी बीमारियों के आए थे, जिन्हें चिकित्सा दी गई। वहीं 28 लोगों की मौतें एक्सीडेंट से हुई हैं। उन्होंने बताया कि 17,800 के लगभग लोगों को चोटें लगी, जिनका इलाज स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाए गए स्वास्थ्य कैंप पर हुआ। नहीं, देखिए जनता में तो आज पिछले 2 साल से कोविड चला आ रहा है। जनता तो खुद जागरूक है कि हाँ हमें क्या करना चाहिए, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग। हाँ, हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से जितने हमारे CSC और PSC हैं सभी टेस्टिंग किए जा रहे हैं। अभी शासन से या हमारे स्टेट से कोई ऐसा नहीं आया कि हम कहीं बॉर्डर पर करें टेस्टिंग के लिए, और हमारे पास मैन पावर भी नहीं है कि हम कहीं बॉर्डर पर करने की स्थिति में है आज के डेट। उत्तरकाशी में नगर पालिका परिषद की बड़ी लापरवाही सामने आई है। एक और सरकार करोड़ों रुपए का बजट आवारा जानवरों के उत्थान के लिए खर्च कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर नगर पालिका बड़ा हाट इनके लिए लापरवाह बनी हुई है। भारी बारिश में ये गोवंश निर्माणाधीन भवनों की शरण ले रहे हैं। कभी कभी इनके कारण रोड जाम हो जाती है, तो कभी दुर्घटना भी घट जाती है। ऐसे में सड़क पर चलने वाले राहगीरों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पिथौरागढ़ में लगातार शराब की दुकानों पर ओवर रेटिंग की शिकायतें मिल रही थीं, जिसके बाद SDM सुंदर सिंह खुद ग्राहक बनकर शराब की दुकान पर पहुंचे। SDM से भी सेल्समैन ने 20 रुपए अधिक ले लिए। जब सेल्समैन के ग्राहक के SDM होने का पता चला तो हड़कंप मच गया। शिकायत के पुख्ता होने पर SDM ने स्टॉक रजिस्टर को कब्जे में ले लिया और ओवर रेटिंग करने वाले दुकान स्वामी के खिलाफ कार्रवाई को लेकर DM को रिपोर्ट भेज दी है। मेरे को पिछले कई दिनों से 1-2 महीने से स्थानीय जो लोग हैं शिकायतदारी की कार्यालय में आके अवगत कराया गया। मौके सेंडी रोड में के पास जो ये अनुज्ञापी की जो दुकान है, दुकान नंबर 2, इसमें ओवर रेटिंग के टीम के द्वारा शराब बेची जा रही है। तो उसी के सापेक्ष में आज खुद ग्राहक बनकर मौके पर आया और मैंने एक इनसे जो है बीच हाउस का एक जो जिसमें 260 रुपये प्रिंटेड था, 280 रुपये इनके द्वारा जो है इसमें लिया गया। तो ये शिकायत जो है सही पाएगी और इनके खिलाफ जो है कार्रवाई तो लिख दिया जाएगा। और आबकारी निरीक्षक को, आबकारी अधिकारी को भी उसमें लिख दिया, मेरे द्वारा रजिस्टर में टिप की गई है कि इनके खिलाफ जो है एक्शन ले।
रायपुर के व्यापारियों में पनप रहा आक्रोश अब सड़क पर भी दिखाई देने लगा है। रुद्रपुर मुख्य बाजार में व्यापारियों ने बांह और माथे पर काली पट्टियां बांधकर मानव श्रृंखला बनाकर जीएसटी अधिकारियों द्वारा किए जा रहे सर्वे का विरोध किया है। व्यापारियों का कहना है कि अधिकारी उनको दबाव में लेने के लिए उनकी दुकानों पर छापेमारी कर रहे हैं। व्यापारी जो माल खरीदता और बेचता है उस पर जीएसटी जमा करता है, लेकिन व्यापारियों को चोर साबित करने की कोशिश हो रही है। व्यापारियों ने चेतावनी दी कि अगर ये छापेमारी बंद नहीं हुई तो वो बाजार बंद करने को मजबूर होंगे। कि हम सारा अपना पोर्टल पे सारी चीज़ डालते हैं, उसके बावजूद गुंडागर्दी कर रहे हैं। लगातार जीएसटी का सर्वे चल रहा है, छापेमारी चल रही है। हमारा आज सरकार के खिलाफ, हमारा जीएसटी विभाग के खिलाफ आज एक प्रदर्शन था। आज सैकड़ों की तादाद व्यापारी इकट्ठे हुए थे और 100 फुट का हम लोगों ने काला झंडा लेकर यहाँ प्रदर्शन करा है। तो मेरा कहना है अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे तो रुद्रपुर शहर का अगर बाजार ही बंद करना पड़ेगा तो हम बाजार बंद करेंगे। एसपी चंपावत देवेंद्र पिंचा के निर्देशानुसार चलाए जा रहे ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत चरस की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत एसओ जसवीर सिंह चौहान के नेतृत्व में टीम ने चौड़ाढेक, कोलीढेक और विशुंग क्षेत्र में जाकर अवैध रूप से लगभग 25 नाली भूमि पर उगाई गई भांग की खेती को नष्ट किया। चंपावत एसपी देवेंद्र पिंचा ने कहा कि नशे के खिलाफ चंपावत पुलिस का ऑपरेशन क्रैकडाउन जारी है। पुलिस टीम द्वारा ग्रामीणों को अवैध भांग की खेती करने के संबंध में कानूनी प्रावधानों के बारे में जानकारी दी जा रही है। उसके बावजूद भी जो व्यक्ति अवैध भांग की खेती करते हुए पाया जाएगा तो उसके खिलाफ नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हमारी ये टॉप प्रायोरिटी है, जिसको लेके ही ये ऑपरेशन क्रैकडाउन हमने चलाया है। उसमें हमने चरस को, स्मैक को, हर चीज़ को हमने उसमें टारगेट किया है। इसमें सब पहला हमारा यही है कि यहाँ पर आसपास में जहाँ भी ये भांग की खेती हो रही है, जिससे कि बड़े पैमाने पे भांग की खेती के माध्यम से जो चरस ये बनाते हैं, उसको लेके मैंने टारगेट किया था। हमारी टीम ने उसको आज से फिर शुरू कर दिया, जिसमें जहाँ जहाँ ये भांग की खेती हो रही है उसको हम कटवा रहे हैं, उसको जला रहे हैं। उसको नष्ट करवाने का हमने लोगों के सहयोग से इसमें ये ऑपरेशन शुरू किया है। और साथ साथ में जो स्मैक और ये चरस के जो भी तस्कर है उसको भी काफ़ी मात्रा में इस बीच में पकड़ा है। तो फिलहाल अभी हमने भांग की खेती जो हो रही है उसको नष्ट करने पर काफ़ी अभी हमने ध्यान दे रखा है। मैं लोगों से भी अपील करूंगा कि इस तरह की ये जो गलत चीज़ें हैं उसके ऊपर वो आगे ना आए।